हमारी आज के क्लास में हम दो भाइयों के बीच में किस तरीके का प्रेम रहता है उसके बारे में जानने वाले हैं। हर किसी का कोई ना कोई बड़ा भाई होता है। बड़ा भाई जो है वह हमें हर मुसीबतों से बचाता है। तो हमारी आज की क्लास में भी हम लोग माय एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक छोटा सा कहानी है दो भाइयों के बीच में, कि दोनों भाइयों के बीच में कितना ज़्यादा प्रेम भाव है और वह एक दूसरे की कितनी इज्जत करते हैं। इस कहानी से हमें पता चलता है कि हमें किताबी ज्ञान के साथ साथ रोज़ की होने वाली चीज़ों के बारे में भी जानकारी रखना चाहिए। यह कहानी के बारे में अगर हम बात करें तो इसे जो है बड़े भाई साहब, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है, जिसे लिखने वाले मुंशी प्रेमचंद है। कहानी में दो भाई हैं, दोनों हॉस्टल में रहते हैं। एक भाई 9 साल का है तो दूसरा भाई 14 साल का है। दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। बड़े भाई का नाम भैया और छोटे भाई का नाम मुन्ना है। बड़े भैया जो है वह किताब पढ़ रहे हैं, वही दूसरी ओर मुन्ना जो है वह ड्राइंग बना रहा है बर्ड्स के और एनिमल्स का, पशु पक्षियों का। भैया कहते हैं, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? जिस पर मुन्ना बोलता है, भैया मैं तो ड्राइंग बना रहा हूँ। अब भैया बोलते हैं, तो तुम पढ़ोगे कब? और तुम सुबह में कब थे? सुबह तुम कहाँ गए थे? मुन्ना का चेहरा पीला हो जाता है। अब बोलता है, मैं तो खेल रहा था भैया। पता नहीं आप कैसे घंटों तक बैठे रहते हो, पढ़ाई करते हो। मेरे से तो पढ़ाई होता ही नहीं है। जिस पे भैया बोलते हैं, क्योंकि मैं जो है वह अपने शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता हूँ कि उससे रिलेटेड कोई भी सवाल अगर मुझसे कभी भी पूछा जाए तो मैं उसे बता सकूं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं 1 साल की पढ़ाई को 2 साल तक पढ़ता रहता हूं। मुझे ज्ञान चाहिए होता है। अब मुन्ना बोलता है, भैया आप तो मुझसे उम्र में 5 साल बड़े हो और क्लास में 3 साल मुझसे आगे हो। मैं सोचता हूँ कि आप एक ही शब्द को 20 बार कैसे लिख लेते हो, एक ही सेंटेंस को 20 से ज़्यादा बार कैसे लिखते हो, और एक ही पोयम को बार बार सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में कैसे लिखते हो। भैया बोलते हैं, तुम्हें पता है इंग्लिश पढ़ना बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है। एक आदमी को इस भाषा को सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और इंग्लिश अच्छे से बोलना या लिखने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन तुम्हें जब कभी भी समय मिलता तुम तो खेलने के लिए चले जाते हो। कभी कंचे खेलते हो तो कभी पतंग उड़ाते हो और कभी फालतू दोस्तों के साथ बातचीत करते रहते हो। तुम पढ़ने के लिए सही ढंग से क्यों नहीं बैठते हो? जरा मुझे बताओ, तुम क्यों नहीं बैठते हो सही समय पे पढ़ने के लिए? अब मुन्ना बता, अरे भैया आपको पता है गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, क्या हम वहां जा सकते हैं? जिस पे भैया बोलते हैं, एक बात बताओ मुन्ना, तुमने क्या कभी मुझे मेले में घूमते हुए, क्रिकेट खेलते हुए या फिर हॉकी खेलते हुए देखा है? नहीं ना। मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इससे बढ़िया तो मैं किताब पढूं। और मुझे इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं होती है
कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं एक ही क्लास में 2 बार पढूं। लेकिन मुन्ना, जिस तरीके की तुम्हारी हरकत है, मुझे तो लगता है कि तुम हर साल एक ही क्लास में पढ़ते रहोगे, क्योंकि अगर तुम खेलने में इसी तरीके का समय बर्बाद करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई सही समय पे कैसे होगी। तुम तो बस पापा के कमाए हुए पैसे को बर्बाद कर रहे हो। अब इस पे मुन्ना जो है वो रोने लगता है, क्योंकि उसे डांटा गया था और वह सिसक भी रहा था। अब मुन्ना बोलता है, भैया मुझे इधर उधर घूमना और घर आना जाना बहुत पसंद है, मैं क्या करूं। जिस पे भैया बोलता, अच्छा रुको रुको, रोना बंद करो और चेहरे पे स्माइल लाओ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाता हूँ, तुम उसे ही फॉलो करना। टाइम टेबल में है 6 बजे सुबह उठो, अपने हाथ धो, ब्रेकफास्ट करो, पढ़ने के लिए बैठ जाओ। 6 बजे से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़ो, 8 से 9 मैथ्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री, फिर 9:30 बजे के बाद तैयार होकर के स्कूल जाओ। स्कूल से आने के बाद 3:30 बजे जब स्कूल से वापस आ जाओगे, फिर 5 बजे से 6 बजे तक ग्रामर पढ़ना। फिर उसके बाद क्या करना, आधे घंटे का ब्रेक लेना, जहाँ घूमना हो वहाँ घूमना। फिर उसके बाद 6:30 बजे से 7 बजे तक इंग्लिश बनाना, फिर खाना खाना। अब उसके बाद 8 बजे से 9 बजे तक ट्रांसलेशन बनाना, 9 बजे से 10 बजे तक हिंदी पढ़ना और 10 बजे से 11 बजे तक बाकी जो सब्जेक्ट्स है उन्हें पढ़ना, फिर सो जाना। जिस पे मुन्ना बोलता है, और खेलने का समय, भैया बोलते हैं खेलना, उसकी ज़रूरत भी क्या है मुन्ना। अब मुन्ना बोलता है, भैया लेकिन मुझे तो वो हरे हरे फील्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, उनकी हवाएं, फुटबॉल से खेलना, हुत्तू खेलने की आवाज़ सुनना, कबड्डी खेलना, वॉलीबॉल खेलना, ऐसा लगता है कि मैं उनकी तरफ चुम्बक की तरह खींचा चला जाता हूँ। जैसे ही मैं फील्ड जाता हूँ खेलने के लिए, मैं सारी की सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। इसी के साथ सीन 1 खत्म होता है और सीन 2 में दिखाया जाता है कि रिजल्ट आउट हो चुका है, रिजल्ट निकल चुका। भैया जो है दोबारा फेल हो गए थे। मुन्ना बोलता है कि भैया तो फेल हो गए। अब मुन्ना बोलता है, ओह लेकिन मैं तो पास हो गया, मैं क्लास में टॉप किया हूँ। अब भैया आपको पता है, आपके और मेरी क्लास में मात्र 2 साल का अंतर है। भैया बोलते हैं, अरे मेरे भाई इतना भी ज़्यादा अभिमान मत करो, तुम बस एक क्लास ही पास हुए हो और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत तेज हो, लेकिन तुम मूर्ख हो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कभी हम लोग गुल्ली डंडा का खेल देखते हैं या फिर खेलते हैं, तो 1 बार या 2 बार जो है हमारी किस्मत चमकती है और डंडे से हम लोग गिल्ली को बहुत ज़्यादा दूर फेंक देते हैं। लेकिन अगर तुम्हें ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे अलजेब्रा या ज्योमेट्री। जैसे जैसे तुम ऊंचे क्लास में जाओगे, तुम्हें पता है ज्योमेट्री में अगर हम ABC के जगह ACB लिख देते हैं तो आंसर ही हमारा गलत आएगा, और जो कॉपी चेक करने वाला है बेटा वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब क्या होगा, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, किताब से एक एक वर्ड को अच्छे से सीखना और समझना पड़ता है। जिसमें मुन्ना बोलता है, ओ भाई साहब कितना डरावना है, मैं तो क्लास 9 में जाना ही नहीं चाहता हूँ। जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मैं अभी वही काम करूँगा कि जो होमवर्क मिलेगा सारे के सारे होमवर्क को बना दूंगा, ताकि मुझे जब मैं क्लास में जाऊँ टीचर मुझे परेशान ना करे।
भैया बोलता है ठीक है। आज पता है क्या हुआ, हमें पंक्चुअलिटी पे 4 पन्ने ऐसे लिखने के लिए दिया गया है। सोचो कोई इंसान 4 पन्ने कैसे लिख सकता है पंक्चुअलिटी पे, कि पंक्चुअलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन हमें उसे लिखना पड़ा। मुन्ना बोलता है, सोचता है, हे भगवान शुक्र है कि अभी स्कूल का समय हो चुका है, वरना भैया तो जो डांटना शुरू करते हैं उनकी डांट खत्म ही नहीं होती है। अब तीसरा सीन शुरू होता है जिसमें दिखाया जाता है कि मुन्ना फिर से पास हो गया और भैया फिर से फेल हो गए। अब भैया बहुत ज़्यादा उदास हो गए। अब मुन्ना भैया को उदास देखते हुए उसका भी मुंह लटक गया। अब भैया जो है वो मुन्ना से थोड़ा आराम से बात करने लगे। अब मुन्ना का जो नटखटपन है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा और पढ़ाई और कम करने लगा। मुन्ना जो है वह जोर जोर से बोलते हैं, आहा मैं कितना लकी हूँ, मैं कोई भी एग्ज़ाम को बहुत आसानी से पास कर जाता हूँ। अब मुझे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता है। अब मैं गेम्स खेल सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया मुझे पतंग उड़ाते हुए नहीं देखे। और एक समय की बात है, जब मुन्ना जो है वह पतंग उड़ा रहा था, तो मुन्ना क्या करता है, एक पतंग टूटती है तो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और तभी भैया उसके सामने आ जाते हैं। भैया जो है वह मुन्ना का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, दिन भर सिर्फ पतंग उड़ाते रहते हो, तुम्हें अब इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है क्या कि तुम क्लास 8 में चले गए हो, छोटे क्लास के बच्चे नहीं रहे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे से सिर्फ 1 क्लास नीचे हो तो तुम गलत हो। मैं अभी भी तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और ज़िंदगी भर तुमसे 5 साल बड़ा रहूँगा। समझदारी का मतलब ये नहीं है कि समझदारी किताब से ही आती है। मम्मी पापा को देखो, माँ कभी स्कूल गई नहीं है और पापा ने तो बस 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है। जिस पे मुन्ना बोलता है, सही भैया, यह सच बात है। भैया बोलते हैं, हाँ, हज़ारों ऐसे काम हैं जो तुम और हम जानते हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जिसके बारे में तुमसे और मुझसे ज़्यादा मम्मी पापा को जानकारी है। उन्हें दुनियादारी की समझ है। मम्मी पापा को पता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत। अब मानो अगर आज मैं बीमार हो जाता हूँ तो क्या होगा? तो मुन्ना बोलता है, मुझे तो नहीं पता भैया, मैं बाबा को जाकर बताऊंगा और वह जो है वह तुम्हें हॉस्टल ले जाएंगे। जिस पर भैया बोलते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब देखो बाबा क्या होंगे, उदास नहीं होंगे। वो क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे गलती कहाँ हुई, फिर उसके बाद डॉक्टर को पास मुझे लेके जाएंगे और उन्हें पता है कि कहाँ क्या मिलेगा, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमसे। अब मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब बोलते, भैया मुझे माफ़ कर देना, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब भैया जो है वो मुन्ना को गले लगाते हैं। अब भैया बोलते हैं, मुझे भी खेलना पसंद है, पतंग उड़ाना पसंद है, लेकिन अगर मैं भी खेलने लगूँ, पतंग उड़ाने लगूँ, तो तुम पे ध्यान कौन रखेगा? तुम तो मेरी जिम्मेदारी हो ना भाई। तो मुन्ना बोलता है, हाँ भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप जो है वो मेरे लिए क्या क्या नहीं करते, मुझे माफ़ कर देना भैया। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। तो कहानी में 2 भाइयों के बीच में प्रेम, स्नेह भाव को दिखाया गया है कि बड़े भाई जो है वो हालांकि हमसे थोड़ा रूड बिहेवियर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में हमारे लिए फिक्र छुपी हुई होती है। सो अगर कभी भी आपके बड़े भाई आपसे थोड़ा गुस्से में बात करे, चिड़चिड़ा जाए, तो बुरा नहीं मानना, वह हमेशा आपकी भलाई ही सोचते हैं।